आप लोगों ने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी जिसके अंदर आप लोगों को चैनल्स के बारे में बताया जाता है कि आप लोग अपने इन चैनल्स के थ्रू कहाँ पर बाय करते हैं और कहाँ पर ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हमने सेल करना है। लेकिन मैं आप लोगों को सामने जिस इंडिकेटर की बात कर रहा हूँ उसमें आप लोगों को मैन्युअली चैनल्स की ज़रूरत नहीं होती। जस्ट एक इंडिकेटर के थ्रू आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ पर आप लोगों ने बाय करना है और किस पॉइंट पर जाकर अपने आपने ट्रेड को क्लोज कर देना है। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो वैल्यूएबल लगे तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तो हम लोग अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। जिस इंडिकेटर की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है लीनियर रिग्रेशन चैनल बाय डीजीटी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने इंडिकेटर्स पर जाना है। इंडिकेटर्स पर जाने के बाद आप लोगों ने वहाँ पे सर्च करना है लीनियर रिग्रेशन। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पर लीनियर रिग्रेशन लिखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को एक नज़र आ रहा होगा लीनियर रिग्रेशन चैनल स्लैश कर्व स्लैश स्लोप बाय डीजीटी। तो इसको आप लोगों ने वन टाइम सेलेक्ट कर लेना है। वन टाइम जब ये हमारे पास सेलेक्ट हो जाएगा तो आप लोगों ने इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेनी है। तो इस इंडिकेटर की सेटिंग पर क्लिक करेंगे। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास इस तरह से बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही हमारे पास ओपन होगा तो आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, यहाँ पर जो लीनियर रिग्रेशन टू लिखा हुआ है इसको अनचेक कर देना है। और सेकंड में जो है आप लोगों ने इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एक्सटेंड लाइंस हैं, इस पर चेक लगा देना है और स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ATR लेंथ। तो इस ATR लेंथ को आप लोगों ने यहाँ से 14 कर लेना है और इसको भी चेक कर लेना है। और लास्ट में हमारे पास एक VWC भी थ्रेशोल्ड दिया हुआ होगा, उसको आपने अनचेक कर देना है और अनचेक करने के बाद इसको ओके कर देना है। तो स्टार्ट में जो है मैं आप लोगों को ये 15 मिनट टाइम फ्रेम में बताऊंगा जस्ट वन लीनियर रिग्रेशन को यूज़ करके। ठीक हो गया। लीनियर रिग्रेशन जो है हमारे पास कुछ इस टाइप से शो होगा। तो जैसे ही ये आप लोगों के पास ओपन हो जाएगा तो आप लोगों ने क्या करना है, इसमें हमारे पास जो है 6 पोर्शंस नज़र आ रहे होंगे। ठीक है। तो हमारे पास 6 पोर्शंस कौन कौन से हैं। फर्स्ट पोर्शन जो है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन थर्ड सेकंड फर्स्ट, फिर हमारे पास यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन लाइन होगी और उसके बाद जो है अगेन स्टैंडर्ड डेविएशन फर्स्ट आर सेकंड एंड थर्ड होगा। तो इसमें अब आपने अपनी ट्रेड्स को कैसे लेना होगा। इसमें दो हमारे पास कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जो हमारे पास ये स्टैंडर्ड डेविएशन थर्ड स्मॉल में है यानी कि डाउन साइड में है, ये जो है हमारे पास ओवर सोल्ड कंडीशंस बताती है। मींस कि अगर प्राइस हमारे पास इस रेंज में चल रही है तो हमारे पास ओवर सोल्ड कंडीशन है। और सेम वे से आप लोग देख सकते हैं कि एक हमारे पास जो है स्टैंडर्ड डेविएशन थ्री अपर साइड पर है, तो वो जो है हमारे पास एक ओवरबोट कंडीशन बताती है। ठीक हो गया। तो ये तो हमारे पास ओवरसोल्ड एंड ओवरबोट कंडीशन होगी। और इसमें जो है हमारे पास एक ATR लेंथ जो मैंने आपको सेटिंग बताई थी। ठीक है। तो ये जो है हमारे पास ATR लेंथ है, ये जो है हमें वॉलीटिलिटी के बारे में बताता है कि जैसे ही हमारे पास मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी होती है तो इसका मतलब ये हमारे पास साइन बन के शो होना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो इसमें अब हमारे पास जो टाइम फ्रेम है वो 15 मिनट का है। इसमें अब हमने अपनी जो ट्रेड्स लेनी है उसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को यहाँ पर ये हमारे पास साइन नज़र आ रहा होगा ATR लेंथ का। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पे वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो जैसे ही हमें इस तरह का इंडिकेशन नज़र आए तो आप लोग जो है उससे नेक्स्ट कैंडल में अपनी एंट्री ले सकते हैं। तो अगर मैं इससे नेक्स्ट कैंडल की बात करूँ तो हमारे पास जो है वो नेक्स्ट कैंडल ये वाली बन रही है। तो यहाँ से अगर आप लोग एंट्री लें तो ये हमारे पास 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर जो हमारे पास प्राइस जाती है वो ऑलमोस्ट 2.76% तक हमारे पास जा रही है। तो ऑलरेडी मैंने आपको इसमें ATR लेंथ के बारे में बता दिया कि जैसे हमारे पास ये मेंशन होगा तो इसका मतलब वहाँ पर हमारे पास वॉलीटिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो उससे आप जो है 2 और 3 कैंडल्स के बाद वहाँ से अपनी ट्रेड को ओपन कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ से अपनी लॉन्ग की ट्रेड ओपन की तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से जो है हमारा ऑलमोस्ट प्रॉफिट जो है वो कितना जाता है 2.8%। लेकिन हमने जो अपना प्रॉफिट बुक करना होगा वो ऑलमोस्ट जो है क्या करना होगा कि अपना जो स्टैंडर्ड डेविएशन सेकंड आर होगा उस तक आपने अपना जो है प्रॉफिट मार्जिन लगाना होगा। ठीक है। और जो अपना स्टॉप लॉस लगाना होगा, अगर तो हमारे पास ATR लेंथ शो हो तो उससे जो है आपने थोड़ा सा बिलो अपना स्टॉप लॉस ले लेना है। ठीक हो गया। ये बात क्लियर होगी। इसके साथ साथ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अनदर हमारे पास ATR लेंथ बना है, तो यहाँ पर मैं मेंशन भी कर देता हूँ।
ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो जैसे ही हमारे पास बना तो हमने क्या करना है, यहाँ से अपनी लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर लेनी है। और आप लोग अगर वहीं से लॉन्ग पोजीशन ओपन करना चाहे तो वहाँ से भी कर सकते हैं, बट ऑलमोस्ट हमारे पास जो है सेकंड में ये क्या होता है, रीटेस्ट के ऑप्शन में भी आ जाता है। ठीक है, तो अब अगर आप लोग यहाँ से रीटेस्ट के उसमें जो है अपनी ट्रेड को ओपन करना चाहें, और जो आप लोगों ने स्टॉप लॉस लेना होगा वो आपने क्या करना है, उस ATR लेंथ से जो है बिलो ले लेना है। मीन्स कि आपके पास जो ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन सेकंड एस होगा, इससे आपने क्या करना है, बिलो ले लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से जो है अपनी ट्रेड को ओपन करूंगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ से अपनी ट्रेड को ओपन किया, और स्टॉप लॉस जो है आप लोगों ने क्या करना है, बिलो ले लेना है स्टैंडर्ड डेविएशन सेकंड से। और अपना प्रॉफिट जो है आप लोगों ने क्या करना है, जो हमारे पास ये ब्लू लाइन शो हो रही होगी, ये ऑलमोस्ट आप लोगों को भी नज़र आ रही होगी, ये जो हमारे पास ब्लू लाइन शो हो रही होगी, SD सेकंड और फर्स्ट जो है, इस तक आपने जो है अपना प्रॉफिट मार्जिन ले लेना है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है हमारे पास एक कैंडल अप साइड पर जाती है, अप साइड जाने के बाद वहाँ से जो है अगेन वहाँ सेलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ से अगर हम प्रॉफिट रेशो की बात करें इन 15 मिनट टाइम फ्रेम, मैं यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, तो आपके पास 2% यहाँ पर फ्यूचर में प्रॉफिट हो चुका है। और अगर लॉस की बात करें तो वो हमारे पास जो है 0.79% होगा। ठीक है, तो आप इसमें जो है अपना सक्सेस रेशो चेक कर सकते हैं कि हमारे पास ऑलमोस्ट जितनी भी ट्रेड्स हमने यहाँ से ओपन किए हैं तो वो हमारे पास क्या हो गई हैं, प्रॉफिटेबल हो गई हैं। ठीक हो गया। तो ये तो था कि आप लोगों ने जो है ATR लेंथ को देखते हुए अपनी ट्रेड्स को कैसे ओपन करना है। अगर मैं यहाँ पर इस पूरे चैनल की बात करूं कि अगर हमारे पास ये चैनल एक ऑलमोस्ट चल रहा है तो इसमें आप लोगों ने अपनी ट्रेड्स को कैसे ओपन करना है, तो इसमें मैंने आप लोगों को दो चीज़ें बताई। एक हमारे पास जो है ओवरबॉट कंडीशन है, और दूसरी जो है हमारे पास यहाँ पर ओवरसोल्ड कंडीशन है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से क्या करूँगा कि जब हमारे पास प्राइस जो है इस वाली ब्लू लाइन पर आती है, ठीक है, यानी कि SD सेकंड टू फर्स्ट में, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 में जब आती है बिलो साइड में, तो मैं वहाँ से जो है अपनी ट्रेड को ओपन कर दूंगा। ठीक है, यानी कि मैंने यहाँ से अपनी ट्रेड को ओपन रखा। ओपन करने के बाद और अपना मैंने प्रॉफिट जो है वो क्या करना है, जो हमारे पास SD फर्स्ट अपर साइड पर होगा वहाँ तक लेना है। ठीक है, और जो मैं स्टॉप लॉस लूंगा, स्टॉप लॉस जो है आप लोगों ने क्या करना है, ऑलमोस्ट ये हमारे पास जो लाइन शो हो रही है इससे बिलो ले लेना है। ठीक है, ये वाली जो लाइन है जिसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन 3S फर्स्ट कह रहे हैं, तो ये आपका स्टॉप लॉस होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो उस वक्त तक आपने ट्रेड ओपन नहीं करनी जब तक आपकी प्राइस जो है इस वैल्यू तक ना आ जाए। जैसे ही इस लाइन पर आएगी तो आपने जो है अपनी ट्रेड को ओपन कर लेना है। अब तक तो हमने लॉन्ग पोजीशंस की बात कर ली है, अब जो है हम शॉर्ट पोजीशंस भी देख लेते हैं कि हमने अपनी शॉर्ट पोजीशंस को कैसे ओपन करना है। तो मैंने आपको ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड कंडीशंस के बारे में बताया हुआ है। तो ये जो हमारा सेक्शन है ये हमारे पास ओवरबॉट कंडीशन का है। तो जैसे ही प्राइस जो है आप लोगों की इस लाइन पर टच करेगी, ब्लू लाइन पे, तो आप लोगों ने क्या करना है, वहाँ से अपनी शॉर्ट पोजीशन ओपन कर लेनी है। और शॉर्ट पोजीशन ओपन करने के बाद जो है आप लोगों ने जो स्टॉप लॉस लेना है वो ऑलमोस्ट 1% एंड 1.5% ले लेना है। ठीक है, यानी इस जो लीनियर रिग्रेशन चैनल का जो ये हमारे पास SD थर्ड सेक्शन बना हुआ है इससे थोड़ा सा अबव ले लेना है। और जो आप लोग अपनी ट्रेड को बुक करेंगे वो आपने क्या करना है, जो डाउन साइड पे हमारे पास ब्लू लाइन होगी वहां तक अपनी आपने टारगेट्स को ले लेना है। जैसे ही प्राइस आप लोगों की वहां पर जाएगी तो आप लोगों का टारगेट ऑलरेडी सेट होगा, तो वहां से जो है आप लोगों का प्रॉफिट बुक हो जाएगा। तो अगर आप लोग यहाँ पर अपने प्रॉफिट रेशो की बात करें तो ऑलमोस्ट 1.75 जो है हमारे पास यहाँ पर प्रॉफिट रेशो है। और स्टॉप लॉस की बात करें तो वो हमारे पास जो है ऑलमोस्ट 1.15% जो है यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। क्योंकि लॉन्ग एंड शॉर्ट में आप लोग जो है लेवरेज लेकर यूज़ करते हैं तो आपका मिनिमम पोर्टफोलियो यूज़ होता है, और ज़्यादातर जो है आप लोग एक्सचेंज से अपना सारा फंड उठाते हैं। तो इस बिहार पे जो है आपका प्रॉफिट रेशो यहाँ से इजीली इंक्रीज हो सकता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इस वीडियो की प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। विल मीट यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।